गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का अपना जो 9th लेसन है नवम पाठ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। इसका अर्थ होता है अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, विद्यालयम मतलब विद्यालय, गमिष्यामि जाना चाहती हूँ, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, ऐसा इस पाठ का नाम है। और इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक छोटी सी बच्ची है। यहाँ पे आपको ये देखो चित्र के अंदर दो औरतें दिख रही हैं जो कि आपस में बात कर रही है और इसके साथ में एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर दिख रही है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब क्या बात हो रही है उसको हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे, है ना, और फिर बताएंगे, देखेंगे इस लेसन के अंदर कि भाई इसमें क्या वार्तालाप हुआ, क्या नहीं होना चाहिए। इस पाठ के अंदर बच्चों ये बताया जा रहा है, एक तरह से देखा जाए कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनको हमें दूसरे सारे काम छुड़वा करके फालतू में उनको काम के अंदर नहीं लगाना चाहिए। और सबसे पहला जो काम होता है क्या, उनकी अध्ययन का, उनकी जो पढ़ाई का काम होता है वो हमको सर्वप्रथम रखना चाहिए, ऐसा इसमें बताया है। मालिनी जो है वो बोलती है प्रतिवेशिनः, प्रतिवेशिनों का अर्थ होता है पड़ोसन। भाई मालिनी जो है वो बात करती है अपनी पड़ोसन से, ठीक है। गिरिजे कौन है, इनकी पड़ोसन है, किसकी, मालिनी की। तो वो बोलती है गिरिजे मतलब गिरिजा नाम की जो पड़ोसन है उनसे बात करिए। मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रतस्थितः, उसने कहा कि मेरा जो पुत्र है वो अपने मामा के घर जा रहा है, ठीक है। काचित अनन्या कामपि महिला कार्यार्थ जानासी तरहि प्रेक्ष्य। और फिर उन्होंने बोला कि भाई मेरा जो पुत्र है वो अपने कहाँ, मातुल मतलब मामा के घर जा रहा है। अब हमारे घर पे मतलब काम करने के लिए किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता, व्यक्ति मतलब क्या है यहाँ पे, काम अपनी महिला। वो कह रहे हैं कि काचित किसी अन्य महिला की जो मेरे को क्या है आवश्यकता है, काय के लिए, कार्यार्थ जानासी, कार्य के लिए आप जानते हैं क्या किसी को, तो मेरे को क्या है घर पे काम करने के लिए किसी महिला की आवश्यकता है। तरही प्रेक्ष्य, कह रहे हैं कि आप किसी को जानते हैं क्या काम करने वाले को, भाई मेरे घर पे क्या है काम करने वाले की जरूरत है, ऐसा उसने पूछा। किससे पूछा, गिरिजा से पूछा। किसने पूछा, मालिनी ने पूछा। गिरिजा बोलती है आम, हाँ सखी, आम सखी मतलब हाँ सखी, मैं अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कामार्थ पृच्छति स्म। उसने कहा कि हाँ सखी कौन, गिरिजा। उसने भाई मालिनी ने गिरिजा से बात की थी तो अब गिरिजा ने वापस जवाब दिया क्या, हाँ सखी आज प्रातः, आज सुबह, एव मम सहायिका मतलब मेरी जो सहायता करने वाली है, मतलब मेरे घर पे जो काम करती है, स्वसुताया अपनी पुत्री, स्व मतलब खुद की और सुता मतलब पुत्री, कि स्वसुताया कृते कामार्थ पृच्छति स्म, कि भाई मेरे जो काम करने आती है ना जो महिला, वो अपनी पुत्री के लिए काम करने के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, उसने कहा कि कल तुम सुबह क्या करना, तया उसके साथ में, सह वार्ता उसके साथ में, वार्ता मतलब बात करना, कि कल सुबह तुम उसके साथ में क्या कर लेना, बात कर लेना, कल जब वो आएगी तो तुम उससे बात कर लेना, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। फिर अग्रिम मतलब आने वाला जो दिन होता है ना, नेक्स्ट, उस दिन, अग्रिम दिन प्रातः काले, उसने कहा कि सुबह जब का दिन होता है ना, अगले दिन, तब की बात है। षड्वादने एव मालिन्या ग्रह घटिक्या आगंतर कमपि सूचयति। और फिर सुबह, अगले दिन सुबह, षड्वादने मतलब 6 बजे, मालिन्या की घर की घंटी, ग्रह घंटिका मतलब घर की जो घंटी है वह आगंतरम कमपि सूचयति, कि भाई सुबह जो 6 बजे उनके घर की घंटी बजी, किसकी, मालिनी के घर की घंटी बजी, और ऐसा प्रतीत हुआ, आगंतर मतलब कोई आया है, कमपि कोई आने का सूचना मिली, भाई घंटी बजती, कोई आता है तभी तो घंटी बजती है और पता चलता है कि भाई कोई द्वार पे आया है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी जो थी उसने क्या करा,
द्वार मतलब घर का जो दरवाजा, तो उसको उद्घाटयति मतलब उसको खोला, और पश्यति यत् पश्यति देखा। कौन थी? गिरिजाया सेविकाया दर्शनः सह एका 8 वर्षीय बालिका तिष्ठति। उसने देखा, जब उसने दरवाजा खोला, किसने खोला? मालिनी ने खोला था ना। मालिनी ने दरवाजा खोला और फिर देखा, क्या देखा कि गिरिजा की सेविका जो है, सेविका मतलब गिरिजा के घर पे जो काम करने वाली आती थी ना, जिससे उसने बात की थी, उसके बारे में बताया कि उसकी जो सेविका है उसका नाम क्या है बच्चों? दर्शन। क्या नाम है उसका? दर्शन। और दर्शन है उसके यहाँ पे जो काम करती है, किसके? गिरिजा के घर पे जो काम करती है उसका नाम दर्शन है। और उसके सह मतलब साथ में कौन है? एका 8 वर्ष देशिया, 8 वर्ष मतलब 8 वर्ष की छोटी सी बालिका तिष्ठति, और वो और उसके साथ में एक छोटी सी बालिका बैठी हुई है। ठीक है, जब उसने दरवाजा खोला तो ऐसा देखा। जो दर्शना थी ना, कौन? गिरिजा की काम वाली, उसने बोला, दर्शना महोदय भवती कार्यात् गिरिजा महोदय पृच्छति स्मः, कृपया मम सुताये अवसर प्रदाय अनुग्रहात् भवती। अब जो दर्शना थी ना, वो बोली कि महोदय, उनको बोली, किसको? मालिनी को, कि हे महोदय आप क्या कीजिए। गिरिजा महोदय ने पूछा था, किसके लिए? भाई कार्य के लिए कहा था मुझे, और उन्होंने बात की थी, तो अब मैं क्या? कृपया मम सुताए, कृपया करके आप क्या कीजिए। सुता मतलब मम मतलब मेरी, सुता मतलब पुत्री, कि कृपया करके आप मेरी पुत्री को क्या कीजिए? अवसर प्रदान कीजिए। किसका? काम करने का। अनुग्रहात् भवती, कि भाई काम करने का आप एक मौका दीजिए और मेरी बच्ची को क्या कीजिए? अवसर प्रदान कीजिए। ऐसा उसने बोला। किसने? दर्शना ने। तो जो मालिनी थी उसने बोला, परम एषाम तो अल्प वयस्का प्रतीयते। पर मालिनी जो थी ना, घर की वो जो मालकिन जिसको काम की वाली की जरूरत थी, वो बोली कि परम एषा, पर ये तो अल्प वयस्का, बहुत छोटी है, प्रतीयते बहुत छोटी लग रही है, किम कार्य करे करिष्यते एषा। उसने कहा कि भाई ये तो बहुत छोटी लग रही है, 8 वर्ष की जो बालिका है दिखने में, ये इतनी छोटी है, ये काम कैसे कर पाएगी, है ना। अस्य तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। उसने कहा कि अयम मतलब ये तो, अस्या मतलब इस बालिका के, अध्ययनस्य पढ़ने की, और क्रीडनस्य खेलने का, च कालः खेलने का समय है, पढ़ने और खेलने का समय। 8 वर्ष की बालिका ये कैसे काम कर पाएगी, ये अभी बहुत छोटी है। ऐसा किसने बोला? मालिनी ने बोला। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ? दर्शना। अब वापस दर्शना से पूछा है तो दर्शना जवाब देगी ना। तो दर्शना बोल रही है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्मः, कि भाई इसने क्या किया है? ये एक घर का संपूर्ण कार्य कर सकती है। ऐसा उसने बोला कि भाई ये जो है, आप सोच रहे हैं कि छोटी सी है, 8 वर्ष की है, ये क्या काम करेगी, परंतु ये क्या है कि एक घर का संपूर्ण काम कर सकती है। सह परिवारः अधुना विदेशम प्रति प्रतिष्ठतः, कि भाई इसने एक घर के अंदर पूरा काम किया है, परंतु अब वह परिवार है ना विदेश चला गया है। कार्य अभावे अहम तस्य कार्यम एव अन्वेक्षयामि स्मः, येन भवतस्य दर्शना कार्य प्रचलित अस्मद्दृशानां गृह संचलनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। उसने बोला कि भाई कार्य के अभाव में, अहम तस्य, कि भाई कार्य के अभाव में मैं जो हूँ, अब इसको कार्य में अन्वेक्षयामि, कार्य में लगाना चाहती हूँ, है ना। स्मः येन भवत दर्शानाम कार्य प्रचलित, और ताकि क्या है कि हमारे घर का जो कार्य है वो निरंतर चलता रहे। अस्मत् दृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। उसने कहा कि अभी की जो कंडीशन है, जो व्यवस्था है, इतनी महंगाई के अंदर मैं क्या नहीं कर सकती, अपने घर का संचालन नहीं कर सकती, और इसीलिए मैं इसको क्या नहीं करना चाहती हूँ, इसको
कार्य में लगाना चाहती हूँ, ताकि गृह संचनाय, गृह के संचालन के लिए, है ना, च धनस्य व्यवस्था भवे, घर के लिए क्या हो सके, धन की व्यवस्था हो सके। मालिनी, पर मैं तो सर्वथा अनुचितम। फिर मालिनी बोली, परंतु ये तो बिल्कुल क्या है, अनुचित है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकां च मौलिक अधिकारः। पर तुम क्या ये सर्वथा बिल्कुल उचित है क्या, छोटी सी बच्ची से काम करवाना, ये बिल्कुल गलत है। क्या तुम नहीं जानती कि सभी बालकों को या बालिकाओं को क्या है, च मौलिक अधिकार, क्या है, पढ़ना, उनका शिक्षा का, उनको शिक्षा देना मौलिक अधिकार है, उनका मूल अधिकार है कि भाई उनको शिक्षा आपको देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। आप उनको ऐसा अलग क्यों रख रहे हैं? ऐसा किसने पूछा? मालिनी ने पूछा और उनको बोला कि भाई ये जो मौलिक अधिकार है कि सबको शिक्षा देनी चाहिए, तो वो तो देना पड़ेगी ना, ऐसा उसने बोला। दर्शना महोदय, अस्मत् सदृशानां तु मौलिक अधिकारः केवल स्वदर पूर्ति रह अस्ति। उसने कहा कि अभी तो हमारी जो परिस्थिति है ना, सदृशानाम, के हमारी परिस्थिति को, अस्मद मतलब हमारी परिस्थिति को देखते हुए, हमारा प्रथम मौलिक अधिकार अभी केवल मतलब सिर्फ अभी स्व उदर पूर्ति है। स्व उदर मतलब खुद का पेट भरना है ना, यही अभी हमारी क्या है, मौलिक अधिकार है फिलहाल तो। एतस्य व्यवस्थाए एव अहम सर्व अस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणाम कार्यम करोमि। और वो कहती है कि और इसी को पूरा करने के लिए और इसी की व्यवस्था करने के लिए मैं सर्वे अस्मिन् दिने, सभी दिन मतलब रोजीना या रोजाना 5-6 ग्रहाणाम 5-6 घरों में कार्यम करोमि, कार्य करती हूँ। मम रुग्ण प्रतितु किंचित अपि कार्यम न करोति। और वो कह रही हैं कि मेरे बीमार हो जाने पर, मम रुग्ण पतितु किंचित अपि कार्यम न करोति, मतलब मम यानी मेरा, रुग्ण मतलब बीमार, पति मतलब उनके जो हस्बैंड है, उनके लिए बात हो रही कि उनके जो पति हैं तो कंचित अपि कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उनका जो पति है वो कोई कार्य नहीं करता है, और जितना भी कार्य है वो 5-6 घरों में करके काम करके और जो पैसा आता है, जो कमाती है, उनसे उनका घर चलता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषण कुर्वः। अब वो कह रही है अतः अहम यानी मैं और मेरी पुत्री, च मिलित्वा दोनों मिल करके हमारे परिवार का क्या करते हैं, भरण पोषण कुर्वः करते हैं। अस्मिन् महाघर्त काले मूलभूताया आवश्यकतानां कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति। उसने कहा कि अस्मिन मतलब इस महाघर्त काले का अर्थ होता है महंगाई। क्या होता है? इस महंगाई। वो कह रहे हैं कि इस महंगाई के काल में मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति। उसने कहा कि जो महंगाई का जमाना है, इसमें जो हमारी मूलभूत या छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी धन पर्याप्त न भवति, नहीं होता है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकान्यादीनि क्रेतुम धनम आनिश्चयामि। उसने कहा कि जब मेरे घर का जो मूलभूत आवश्यकताएं जब वो ही पूरी नहीं हो पाती, तो कैसे विद्यालय की शुल्क, गणवेश मतलब जो स्कूल की ड्रेस होती है वो, पुस्तकान्य आदि किताबें आदि, कैसे मैं धन की व्यवस्था करूं कि भाई उनके लिए धन की व्यवस्था कैसे करूं जब मेरे तो खाने पीने के लिए पैसे ही पूरे नहीं बचते। मैं मेरे घर का परिवार का भरण पोषण भी कैसे करूं, और उस स्कूल भेजने के लिए तो उनको क्या ड्रेस चाहिए, विद्यालय की फीस चाहिए, शुल्क और पुस्तक चाहिए, किताबें चाहिए, तो मैं इन सब के लिए धन कहाँ से लाऊं? ऐसा किसने बोला? दर्शना ने बोला। तो अब मालिनी है वो जवाब देती है, उसको बताती है, ओहो मतलब अच्छा, अज्ञान भवत्या। उसने कहा अच्छा तुमको शायद नहीं पता है। कौन बोलती है? मालिनी। अज्ञान भवत्या, अज्ञानता के कारण,
किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, यत् नवोत्तर द्विसहस्र 2009 में, नवोत्तर मतलब 9, द्वि मतलब 2 और सहस्र 2009 के अंदर तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 के अंदर सर्वकारेण मतलब सरकार ने सभी बालक बालिकाओं के लिए जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। मतलब सभी बालक बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है, सरकार के द्वारा। यद अनुसार षड्वर्षेभ्य, और उसके अनुसार षड्वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरंभ होकर चतुर्दश वर्ष पर्यंत, चतुर मतलब 4, दश मतलब 10 वर्ष पर्यंत मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो सर्वे बाला समीपस्य सर्वकार्य विद्यालयम प्राप्त न केवल शुल्कम शिक्षा में प्राप्स्यन्ति। उन्होंने कहा कि निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते, कहाँ तक, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक सभी बालक, सभी बाला मतलब सभी लड़कियां समीपस्थ मतलब अपने पास के सरकारी विद्यालय में प्राप्त न केवलम निशुल्क शिक्षा में प्राप्स्यन्ति। उन्होंने कहा कि निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकती है, अपने स्कूल अपने घर के पास में जो भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकती है। अपितु निशुल्क गणवेशम, और फिर वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाएंगे, क्या जो ड्रेस होगी निशुल्क, वो उसके भी पैसे नहीं लगेंगे, वो भी निशुल्क है। पुस्तकानि पुस्तक स्यूतम पात्रतानां मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। और फिर वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ स्कूल ही फ्री में नहीं भेज सकते हैं, उसके अलावा वहाँ पे ड्रेस भी फ्री है और जो किताबें और कॉपी है वो भी क्या है, फ्री है। और उसके साथ साथ मध्याह्न भोजनम, जो बीच का जो भोजन होता है ना अपन, जो लंच टाइम होता है उसका भोजन है वो भी फ्री रहता है। और फिर छात्रवृत्ति भी इत्यादिकम भी दी जाती है, मतलब अपन प्राप्त कर सकते हैं, अगर अपनी परिस्थिति ऐसी है तो अपन उसके लिए छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उसमें नियम में बताया गया है। क्या तुमको ये नहीं पता है? दर्शना अपस्येवम, अच्छा, आश्चर्य मालिनी पश्यति। उसने कहा कि अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, ऐसा भी है क्या? आश्चर्य मालिनी पश्यति, आश्चर्यता से मालिनी की तरफ देखती है। मालिनी, आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कौन बोलती है? मालिनी। फिर दर्शना बोलती है कृतार्थम प्रकटति। उसने कहा कि भाई मैं आपकी बहुत ज्यादा क्या हूँ, कृतार्थ हूँ, आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये बात बताई। अनुग्रहिता अस्मि, उसने कहा कि आपने मुझे ये बात बता के क्या कर दिया है, अनुग्रहित कर दिया। किसने? महोदय। एतत् बोधनाय, बोधन मतलब इसका बोधन करा के, इसको बता करके आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया। अनुग्रहित मतलब आपने मेरे ऊपर एक, आपने मेरे को आशीर्वाद दिया है ना। अहम अध्यव अस्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालयम करिष्यामि। अब मैं अध्य अस्या, अध्य मतलब आज ही, अस्या मतलब उस बालिका का, प्रवेश समीप के विद्यालय में करिष्यामि करवा दूंगी, मतलब आज ही मैं इसका जो एडमिशन है वो पास का जो विद्यालय है उसके अंदर करवा दूंगी, सरकारी विद्यालय जो भी है। दर्शनाया मतलब दर्शना जो थी ना वो काम वाली, उसकी जो पुत्री थी, पुत्री उल्लासेन सह, खुशी खुशी के साथ में, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, वो बहुत खुश हुई और अहम विद्यालय गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, ऐसा उसने बोला। अहम अपि पठिष्यामि, उसने कहा मैं भी विद्यालय जाऊंगी और मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा, ऐसा बोल करके करतल वादनम सहित, करतल मतलब ताली बजा के, करतल करना मतलब ताली बजाना, वादन, वादन यानी बजाना है ना, ताली बजाकर, बजाते के सहित नृत्यम मालिनी प्रति च कृतज्ञताम
ज्ञापयति, कि भाई वो जो बच्ची थी वो ऐसा बोली कि खुशी खुशी में कि अब मैं भी विद्यालय जाऊंगी और मैं भी पढ़ाई करूंगी, और ऐसा कह करके वो ताली बजा बजा करके वहां पे नाचने लगी, है ना। नृत्य, नृत्य मतलब नाचना, ताली बजा बजा के नाचने लगी और मालिनी की तरफ देख करके खुश होने लगी कि आपने क्या कर दिया, मेरे को कृतज्ञ कर दिया, भाई मेरे को पढ़ाई के लिए अब मतलब आपने इतनी अच्छी बात बताई कि अब मैं आगे पढ़ सकती हूँ, इतनी बात मुझे पता नहीं थी। तो इसका पाठ का अर्थ ये बताया है बच्चों कि अभी जितने भी छोटे छोटे बालक होते हैं, कुछ लोग अपने घर की ज़रूरतों के लिए उन बच्चों की पढ़ाई को रोक करके उनसे काम करवाते हैं, जो कि गलत है। और हमें क्या करना चाहिए, उन बच्चों से काम नहीं करवा करके सबसे पहले उनको पढ़ाई करवानी चाहिए, जो कि हमने इस पाठ के अंदर देखा कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा हमारी सरकार के द्वारा दी गई है, बताई गई है, और उसमें सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो इसलिए ये जो पाठ है इस जानकारी के लिए हमको बताया गया है। ठीक है, आज के लेसन में इतना ही। धन्यवाद।